बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने 24 लाख मुरब्बा मील पर हुकूमत की। वो रातों को उठ उठ कर पहरा देते थे और लोगों की ज़रूरियात का ख्याल रखते थे और फरमाते थे, अगर फ़रात के किनारे एक कुत्ता भी प्यासा मर गया तो कल क़यामत के दिन उमर से इस बारे में पूछा जाएगा। एक मर्तबा शदीद सर्द और तारीक रात में आप मामूल की गश्त पर थे तो एक जगह आग रोशन देखी। चनाचा वहां तशरीफ ले गए। इनके साथ जलील कदर सहाबी हजरत अब्दुर्रहमान बिन औफ रजी अल्लाह ताला अन्हा भी थे। हजरत उमर रजी अल्लाह ताला अन्हा ने आग के पास एक औरत को देखा जिसके 3 बच्चे भूख से ज़ारो कतार रो रहे थे। हजरत उमर बिन खत्ताब वहां पहुंचकर आग के पास बैठ गए और औरत से पूछा, ए अल्लाह की बंदी, तेरे इस हाल का जिम्मेदार कौन है? औरत ने जवाब दिया कि मेरी इस हालत का जिम्मेदार अमीरुल मोमिनीन उमर रजी अल्लाह ताला अन्हा है। हजरत उमर रजी अल्लाह ताला अन्हा ने इससे फरमाया, कोई है जिसने उमर को तुम्हारे इस हाल से आगाह किया हो? औरत ने जवाब दिया, हमारा हुक्मरान होकर वो हमसे गाफिल है। ये कैसा हुक्मरान है जिसको अपनी राया की कुछ खबर नहीं। ये जवाब सुनकर हजरत उमर बिन खत्ताब मुसलमानों के बैतुल माल गए और दरवाज़ा खोला। बैतुल माल का मुहाफिज बोला, खैर तो है अमीरुल मोमिनीन? हजरत उमर ने इसका जवाब नहीं दिया और आटे की एक बोरी, घी और शहद का एक डब्बा बैतुल माल से निकाला और मुहाफिज से फरमाया, इन्हें मेरी पीठ पर लाद दो। मुहाफिज ने अर्ज किया, ए अमीरुल मोमिनीन, आप ये चीज़ें अपनी पीठ पर ना लादें। मुहाफिज ने कोशिश की कि अमीरुल मोमिनीन का तैयार करदा सामान वो खुद अपनी पीठ पर लादें, लेकिन अमीरुल मोमिनीन ने सख्ती से इनकार किया और इससे यूं मुखातिब हुए, तेरी माँ तुझे खो दे, ये सामान मेरी पीठ पर ला दो। क्या क़यामत के रोज़ तुम मेरे गुनाहों का बोझ उठाओगे? ये कहकर हजरत उमर रजी अल्लाह ताला अन्हा ने सामान अपनी पीठ पर लाद लिया। जब इस औरत के घर पहुंचे तो इनके पास बैठ गए और इन बच्चों के लिए खाना बनाया। जब खाना तैयार हो गया तो अपने मुबारक हाथों से बच्चों को खाना खिलाया। ये मंजर देखकर इन यतीम बच्चों की माँ कहने लगी, अल्लाह की कसम, तुम उमर से कई ज्यादा मनसबे खिलाफत के अहल हो। हजरत उमर ने इससे फरमाया, ए अल्लाह की बंदी, कल उमर के पास जाना, मैं वहाँ हूँगा और तुम्हारे मामलात के मुतालिक इससे सिफारिश करूँगा। ये कहकर हजरत उमर वापस आ गए और एक चट्टान के पीछे आकर बैठ गए और इन बच्चों को देखते रहे। हजरत अब्दुर्रहमान बिन औफ रजी अल्लाह ताला अन्हा ने हजरत उमर से कहा, आइए वापस चलते हैं क्योंकि रात बहुत ठंडी है। हजरत उमर ने फरमाया, अल्लाह की कसम, मैं अपनी जगह से इस वक्त तक नहीं छोड़ूंगा जब तक इन बच्चों को हंसता हुआ ना देख लूं, जैसे मैंने आते वक्त इन्हें रोते हुए देखा था। जब अगले रोज का सूरज तलू हुआ तो इन यतीम बच्चों की माँ दरबार खिलाफत में गई। वहां इसने देखा कि हजरत अली बिन अबी तालिब और अब्दुल्ला बिन मसूद के माबैन एक शख्स तशरीफ फरमा है और वो दोनों हजरात इसे अमीरुल मोमिनीन कहकर मुखातिब कर रहे हैं। और ये वही शख्स था जिसने गुज़िश्ता रात इस औरत और इसके बच्चों की खिदमत में गुजारी थी।
جس سے اس نے کہا تھا میری حالت زار کا ذمہ دار عمر ہے۔ چنانچہ جب عورت کی نگاہ حضرت عمر پر پڑی تو اس کے پاؤں تلے سے زمین کھسک گئی۔ امیر المومنین نے عورت سے فرمایا، اللہ کی بندی، تیرا کوئی قصور نہیں، چل بتا تو اپنی شکایت کتنی قیمت کے عوض فروخت کرے گی؟ عورت بولی، اے امیر المومنین معاف فرمائیں۔ حضرت عمر نے فرمایا، اللہ کی قسم تم اس جگہ سے ہٹ نہیں سکتی جب تک میرے ہاتھ اپنی شکایت نہ دے دو۔ بالآخر حضرت عمر نے اس بیوہ خاتون کی شکایت اپنے مال خاص سے 600 درہم کے عوض خرید لی اور حضرت علی بن ابی طالب کو کاغذ قلم لانے کا حکم دیا اور یہ تحریر قلم بند کروائی۔ ہم علی اور ابن مسعود اس بات پر گواہ ہیں کہ فلاں عورت نے اپنی شکایت امیر المومنین عمر بن خطاب کے ہاتھ فروخت کر دی۔ پھر امیر المومنین حضرت عمر بن خطاب نے فرمایا، جب میری وفات ہو جائے تو اسے میرے کفن میں رکھ دینا تاکہ میں اسے لے کر اللہ سے ملاقات کروں۔ یہ تھے ہمارے حکمران جو عوام کی جان و مال کے نگہبان تھے اور اپنی رعایا کا خیال رکھتے تھے۔ اللہ پاک ہمیں بھی ایسے حکمران عطا فرمائے۔